एक बड़ी मशहूर कहावत है कि सयाद अपने जाल में खुद ही फंस गया। यही सब कुछ यहाँ पे यूके में आने वाली 25 साला सामिया के साथ भी हुआ, जो कि यहाँ पर स्टडी वीज़ा के ऊपर आई थी। लेकिन फिर यहाँ पर आके यहाँ के चक्करों में वो ऐसी फंसी कि अब वो हर किसी को यही नसीहत करती हुई पाई जाती है कि आप लोग अगर यूके आ गए हैं ना, तो यहाँ पर आकर इस तरह की गलतियाँ हरगिज़ मत कीजिए, नहीं तो फिर सारी ज़िंदगी सामिया की तरह आपको भी पछताना ही पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग तालीम याफ्ता तो हो जाते हैं, लेकिन यकीन माने इंसान बनने में नाकाम ही रहते हैं। आज आपके साथ यहाँ पे यूके में आने वाली एक बड़ी ही मासूम सी लड़की, 25 साल सिर्फ उसकी उम्र थी, यानी कि एक बहुत ही छोटी सी इमेच्योर सी एज होती है। सामिया के साथ यहाँ पे यूके में क्या हुआ वो मैं उसकी आप बीती आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं इस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर करूँ ना, इस बात को आप लोग मद्देनज़र रखें कि खुदारा अपनी बेटियों को यहाँ पे यूके में अकेले भेजने से पहले 10,000 सौ मरतबा सोचा करें। नो डाउट कि आप लोग अपने आप में ही पाकिस्तान में बैठे हुए पेरेंट्स यही सोचते हैं कि आजकल ज़माना बदल गया है, बेटियां जो हैं वो बेटों के बराबर आ गई हैं, पढ़ लिख गई हैं, कॉन्फिडेंट हो गई हैं, ना जाने वो ज़माने में कौन से पहाड़ जो है ना वो फ़तह कर सकती हैं। लेकिन यकीन जाने मैंने यहाँ पे रहते हुए ज़िंदगी के इतने साल गुजारे हैं और मैं इसी नतीजे पे पहुँची हूँ कि ज़माना चाहे पुराना हो या चाहे आजकल का पढ़ा लिखा दौर हो, लेकिन बेटियां हमेशा एक ऐसी कीमती चीज़ होती हैं जिन्हें कि संभाल संभाल के रखने की ज़िम्मेदारी वालदैन की ही होती है। अच्छा जी, सामिया का ताल्लुक़ लाहौर की एक बड़ी ही अच्छी फैमिली से था, यानी कि अच्छे खासे मोअज़्ज़ज़ किस्म के ये लोग थे और इतनी ज़्यादा अमीर फैमिली नहीं थी, मिडिल क्लास फैमिली से ही इसका ताल्लुक़ था। लेकिन चूँकि सामिया पढ़ाई में काफ़ी तेज़ थी और इसको बड़ा शौक़ था ना जी पढ़ने का। अब जब इसके ये मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट हो गई तो मज़ीद हायर स्टडीज़ के लिए ना ये यहाँ पे बाहर आ गई, बजाय इसके कि इसके वालिदैन इसकी वहीं पे शादी वगैरह कर देते और ये अपनी ज़िंदगी वहाँ पे कंटिन्यू करती। अब जी ये बाहर आने के चक्करों में पड़ गई। यहाँ पे लंदन की एक यूनिवर्सिटी में इसको स्कॉलरशिप मिल गया और वालिदैन ने कोई रेजिस्टेंस इस वजह से नहीं की कि बच्ची हमारी पढ़ना चाहती है और अगर लंदन में उसको एडमिशन मिल रहा है तो इससे मतलब अच्छी चॉइस और क्या हो सकती है। लेकिन जी सामिया की अब प्लानिंग ये थी कि वो यहाँ पे यूके में आएगी और यहीं पे आके वो सेटल डाउन हो जाएगी। स्टडी वीज़ा के ऊपर वो यहाँ पे आ गई, आके उसने अपनी पढ़ाई यहाँ पे कंटिन्यू कर ली और पढ़ने के साथ साथ जो था वो जॉब भी कर रही थी। चूँकि फैमिली इतनी वेल ऑफ नहीं थी, पाकिस्तान से भी घर वालों ने उसको वीज़ा वगैरह लगवाया और बाकी के जितने भी अखराजात होते हैं वो घर वालों ने ही उठाए थे। अब जी पहले सेमेस्टर की फ़ीस तो ना उसके घर वालों ने पे कर दी थी, लेकिन अब मज़ीद यहाँ पे आके 4 सेमेस्टर उसने पढ़ने थे, तो उस वजह से उसको यहाँ पे अब जॉब जो थी ना उसकी तलाश में थी। अब जी जॉब इस तरह से तलाश करते करते ना बहुत सारे मतलब हर्डल्स होती हैं जिन्हें कि अबूर करना होता है। ये नहीं कि भाई आप आ गए हैं तो आपको आने के बाद नौकरियां आपके लिए यहाँ पे खुलेआम पड़ी हैं और आपको बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे जॉब मिल जाए, ऐसा नहीं होता। आपको स्ट्रगल चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में होना, हमेशा हर जगह पे रहते हुए करनी पड़ती है। अब जी ऐसे ही करते करते ना एक देसी रेस्टोरेंट था जिसका कि मालिक एक पाकिस्तानी ब्रिटिश था। वहाँ पे ना इसको जॉब मिल गई और ये वहाँ पे शुरू में जो 6 महीने थे ना वहाँ पे एज ए असिस्टेंट काम करती रही, यानी कि शेफ़ की असिस्टेंट थी। और फिर उसके बाद मज़ीद जब इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा हुआ ना तो फिर उसको 1 साल के बाद इसकी नौकरी वहाँ पे पक्की हो गई। मतलब कि भी वो जो मालिक था ना ऑनर होटल का, उसको ये था कि भाई ये सही काम कर रही है ना, तो इसलिए उसने उसको ओपनली आवर्स देने शुरू कर दिए। चाहे वो उसको कैश इन हैंड ही जॉब मतलब दे रहा था, जो इसके 20 आवर्स से ज़्यादा के वहाँ पे घंटे लगाती थी, मतलब एक तरह से उसके फेवर ही कर रहा था कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बन जाएं। अब जी ये सामिया जो थी ना ये मतलब 25 ईयर्स क्या एज होती है, मैं तो इसको बहुत ही मतलब इमेच्योर सी एज समझती हूँ जिसमें कि इंसान को
ख़ुद भी नहीं पता होता कि उसने ज़िंदगी में करना क्या है और किस तरह से ज़िंदगी को आगे लेके चलना है। अब जी ये बड़ी मुतासर हुई उस जो ये ब्रिटिश पाकिस्तानी होटल का मालिक था ना उससे, कि बड़ा अच्छा शख्स है, इसने मुझे घंटे ज़्यादा देता है, मेरे पैसे बन जाते हैं। तो ये उसका ना मतलब बार-बार थैंक यू करने के लिए उसके पास जाती थी कि भई आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आप मुझे मतलब अकोमोडेट कर रहे हैं। अब जी यहाँ पे जो रहने वाले पाकिस्तानी हैं ना, चाहे वो पाकिस्तान में रह रहे हों, चाहे वो यूके में आ जाएँ, पाकिस्तानी मर्दों के अंदर जो ख़स्लतें पाई जाती हैं ना, वो हर जगह पे एक जैसी ही रहती हैं। अभी जी सामिया को यहाँ पे यूके में आए हुए कोई 1 साल ही गुज़रा था। इसका अभी सेकंड सेमेस्टर चल रहा था। जैसे-तैसे करके वर्किंग आवर्स ये ज़्यादा करके अपनी जो सेमेस्टर की फ़ीस थी ना उसके लिए पैसे इकट्ठे कर रही थी। प्लस यहाँ का रेंट, यहाँ पे रहने के अखराजात, खाने-पीने के खर्चे, और इसको एक ना प्लस एडवांटेज पॉइंट ये भी था कि जिस जगह पे ये काम कर रही थी ना, वहाँ से तकरीबन ये अपने मतलब रात का खाना भी ले जाया करती थी, और सम टाइम जो था वो खाना एक्स्ट्रा भी ले जाया करती थी कि सुबह मॉर्निंग में भी उसी को गर्म करके खा लेगी। मतलब कि खाने-पीने का खर्चा आप कह लें कि इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था जैसे कि नॉर्मली यहाँ पे होता है। कुछ ये अपने आप में बचत भी करती थी। अब जी जो ये होटल का मालिक था ना, वो मतलब एक ट्रैपर के तौर पे ही मैं तो ये कहूँगी कि उसने इसको अपने जाल में फँसाने की कोशिश की। अब जी सामिया ये चाहती थी कि भी इसकी जो है ना यहाँ पे नेशनैलिटी हो जाए, ये हमेशा-हमेशा के लिए यहाँ पे रह जाए, क्योंकि स्टडी वीज़ा पे आने वाले जितने भी लोग होते हैं ना, उनका यहाँ पे गुज़ारा करना, मज़ीद आगे वीज़े को एक्सटेंड करवाना और इस तरह के जो चक्कर होते हैं ना, उनमें बड़ा ही मतलब उनको ख़वारी जो उसका सामना करना पड़ता है। अब जी जो होटल का मालिक था ना, वो इसके साथ बड़ा ही फ्रैंक हो गया, एक तरह से फ्रेंडशिप दोनों की आपस में डेवलप हो गई, और कुछ ही अरसे में ना उसने इसको प्रपोज़ कर दिया कि तुम्हें यहाँ पे जो है वो स्टेटस चाहिए, और मैं जो है वो मज़ीद शादी करना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ ना मतलब उसने निकाह का इसको प्रपोज़ल दे दिया। अब जी सामिया जो थी ना, वो मतलब अपनी आप कह लें कम उम्री की वजह से इसके इस ट्रैप में आ गई, और घर वालों को उसने इसलिए अपने इन्फॉर्म नहीं किया कि वो यहाँ पे जो है ना वो शादी करने लगी है, कि घर वाले इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं करेंगे कि पहले से एक शादीशुदा शख्स है जिसके कि पहले 2 बच्चे हैं, और यहाँ पे अगरचे कि उसका होटल चल रहा है, एक अच्छा खासा वो बिजनेसमैन है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या था कि उसके घर वालों ने उसे शादी की इजाज़त नहीं देनी थी। अब इसने ना अपने घर वालों से छुप के जो था ना, वो अपने उस होटल के मालिक के साथ निकाह कर लिया। अब ये निकाह जो था ना, वो मस्जिद में हुआ था, और इसको उसने ना रजिस्टर नहीं करवाया था। हालाँकि यहाँ पे यूके में जितनी भी शादियाँ होती हैं ना, वो तभी वैलिड होती हैं जबकि वो यहाँ पे रजिस्टर हो जाती हैं। उस शख्स ने ना इसको सामिया को झांसा ये दिया था कि भी तुम मेरे साथ शादी कर लो, और उसके बाद क्या है कि भी जब तुम्हारे ये पेपर्स वगैरह बनने का टाइम आएगा ना, तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, तो चूंकि मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ, तो मैं तुम्हारे मतलब तुम्हें अपने डिपेंडेंट के तौर पे ले लूँगा, और इस तरह से तुम्हारा वीज़ा जो है ना वो मज़ीद एक्सटेंड हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब तुम्हारी यहाँ की नेशनैलिटी हो जाए 5-6 साल के अंदर, तो उसके बाद अगर तुम्हें मेरे साथ रहना हो तो तुम रह लेना, ना रहना हुआ तो मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें जो है ना वो डाइवोर्स दे दूँगा। अब एक तरह से डील मैरिज ही इनकी हुई थी, और लेकिन सामिया चूँकि एक मासूम सी लड़की थी, उसने इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया कि उसकी ये शादी यहाँ पे अभी रजिस्टर हुई है या कि नहीं हुई है। अब जी चूँकि ये एक तरह से छुप के ही निकाह हुआ था, सामिया ने अपने घर वालों को नहीं बताया था, और जो वो होटल का मालिक था उसने तो वैसे ही अपनी बीवी को क्यों कर बताना था। अब जी ये शादी ना इसी तरह से चलती रही, सामिया वहाँ पे उसी के होटल में काम करती रही, वो उसको कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी दे दिया करता था, जिसकी वजह से उसकी ये जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस वगैरह थी वो भी आसानी के साथ अदा हो जाती थी, उसको इतने वर्किंग आवर्स काम नहीं करना पड़ता था, और बाकी के दीगे अखराजात जो थे ना वो भी उसके उठा लिया करता था। अब जी सामिया की पढ़ाई कंप्लीट हो गई, उसके बाद इसने ना अब ये डिमांड करनी शुरू कर दी कि मुझे जो है ना वो अपने डिपेंडेंट के तौर पे वीज़ा अप्लाई करना है। मतलब कि भी उस शख्स की बेस के ऊपर अब वो वीज़ा अप्लाई करना चाह रही थी।
तो जी अब जब ये टाइम आया ना तो उस शख्स ने ना इसको साफ सीधे अल्फाज में जो था ना वो झंडी करवा दी, ये कहते हुए कि यहाँ पे यूके में ना एक वक्त में एक ही शादी रजिस्टर होती है जो कि मेरी पहले से रजिस्टर शुदा है। मैं अपनी बीवी को और बच्चों को नहीं छोड़ सकता हूँ। तुम्हारे साथ जो था ना वो मैंने मतलब निकाह किया था, वो शादी रजिस्टर नहीं हुई थी, उसकी कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है। तो इतने अरसे से जो तुम्हारा और मेरा ये ताल्लुक चल रहा था ना वो एक तरह से यहाँ पे इलीगल है। तो इस वजह से मैं तुम्हें अपने डिपेंडेंट के तौर पे तुम्हारा वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता। चूँकि अगर मैंने ऐसा करने की कोशिश की तो पहले मुझे अपनी बीवी को जो है ना वो यहाँ पे डाइवोर्स देनी पड़ेगी, और चूँकि मेरी बीवी और बच्चे हैं, मेरा घर बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है, मतलब कि इसने शख्स ने ना इस लड़की सामिया को अब्यूज़ किया था। अब जी सामिया देखे कि वो करे तो करे क्या, मज़ीद कौन सी वीज़ा कैटेगरी में स्विच कराए, और एक तरह से उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो चुका था ना। तो अब वो यहाँ पे पुलिस में जाके कोई रिपोर्ट फाइल कर सकती थी कि भी उसके साथ कोई मतलब इस तरह का चीटिंग हुई है या कोई, आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन और ना ही वो जो था वो इसको शख्स के ऊपर कोई दबाव या प्रेशर डाल सकती थी, क्योंकि उसके पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था। अब जी ये सामिया देखे कि मैं करूं तो करूं क्या, ना मैं घर वालों को बता सकती हूँ और ना ही यहाँ पे रहते हुए कोई भी लीगल सपोर्ट ले सकती हूँ। तो जी अब वो जो आदमी था ना उसने इसको डाइवोर्स दे दी, ये कहते हुए कि भी वो इसका कोई भी वीज़ा मज़ीद एक्सटेंड नहीं करवा सकता और ना ही इसको अपनी बीवी के तौर पे कैरी कर सकता है। बड़ी ही बुरी तरह से एक सिचुएशन में स्टक होकर रह गई थी सामिया, और उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो करे तो करे क्या। अब चूँकि वो उसकी ज़िंदगी भी एक तरह से बर्बाद हो चुकी थी और यहाँ पे रहने का भी कोई सरोकार उसका नहीं बन रहा था। तो ख़ैर जी अब ये धोखा खाने के बाद ना उसको मजबूरन जो था ना वो पाकिस्तान वापस जाना पड़ा, और वहाँ पे जाके फिर उसने अपने वालिदैन को बताया कि उसके साथ यहाँ पे क्या-क्या बीती है, और बहुत ही बुरा इंसिडेंट उस लड़की के साथ यहाँ पे हुआ। लेकिन अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जितने भी ब्रिटिश पाकिस्तानी होते हैं ना, वो अपने इस पासपोर्ट को बहुत ही मतलब आप कह लें उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। लोगों को ये कह देते हैं, सम टाइम किसी के साथ पेपर मैरिज भी करवा लेते हैं पैसे वगैरह लेके, और इसी तरह से यहाँ पे जो ये गोरियाँ होती हैं उनके भी यही चक्कर वगैरह चलते हैं। और इस तरह के लोगों से जो है ना वो आप लोगों को इज्तनाब करना चाहिए। अपनी आँखें जो है ना उनको खुला रखें और अपने दिमाग को भी जो है ना वो हाज़िर रखें कि आखिर क्यों कर एक बंदा जो है वो आपको नेशनैलिटी यहाँ की दिलवाएगा। खुद से सोचना चाहिए था उस लड़की को कि भी इस चीज़ की कोई जब लीगल हैसियत ही नहीं है तो ये कैसे मुमकिनात में से होगा कि वो उसके डिपेंडेंट के तौर पे कोई आईएलआर ले ले या यहाँ के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मतलब कि भी यहाँ का पासपोर्ट उसको मिल जाएगा। तो ये कोई आसान काम नहीं है, और लोग सिर्फ़ और सिर्फ झांसा दे के बच्चियों को इस तरह से ट्रैप भी करते हैं। तो वालिदैन को भी अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए कि अपनी अकेली बेटियों को जो है ना वो यहाँ पे ना भेजें, चाहे वो जितनी भी काबिल हों या वटेवर जो भी सिचुएशन है। घर की सूरत हाल बाज़ लोग कहते हैं कि भी बड़ी बुरी है, गुर्बत चल रही है, जिसकी वजह से वो अपनी बच्चियों को यहाँ पे भेज देते हैं कि वो यहाँ पे आके पैसा कमाएंगी। तो बेटियां जो है ना वो हमेशा संभाल के रखने की चीज़ होती हैं, उनको इस तरह से खुले आम आप लोग लोगों के लिए नहीं छोड़ सकते कि भी जिसका दिल चाहे वो उनको धोखा दे और उनके मजबूरियों का फ़ायदा उठाए। अल्लाह ताला हम सबके लिए दुनिया और आखिरत में ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा फरमाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।